हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की किताब का हिंदी सार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे हर किसी का दिल जीत लेते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। इसका रहस्य क्या है? डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें यही सिखाती है। लोगों के साथ सच्चा और गहरा रिश्ता कैसे बनाएं और उन्हें प्रभावित करें। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला मार्गदर्शक है जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करता है। इस वीडियो में हम इस किताब का हिंदी में रोचक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सार प्रस्तुत करेंगे, जो आपको बेहतर रिश्ते बनाने और प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने के लिए मार्गदर्शन देगा। तो चलिए इस प्रेरक यात्रा पर निकलते हैं। किताब का मूल विचार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का केंद्रीय विचार है कि लोग आपके साथ तभी जुड़ते हैं और आपसे प्रभावित होते हैं जब आप उनके साथ सच्चाई, सम्मान और सहानुभूति से पेश आते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लोगों को महत्व देना, उनकी भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण को अपनाना। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के साथ संवाद करें, उनकी प्रशंसा करें और बिना झगड़े या विवाद के उन्हें प्रेरित करें। यह किताब सिर्फ तकनीकों का संग्रह नहीं है, यह एक दर्शन है जो मानव स्वभाव को समझने और रिश्तों को पोषित करने पर आधारित है। 1. लोगों को महत्व देना और उनकी प्रशंसा करना। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत डेल कार्नेगी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लोगों को महत्व देना और उनकी सच्ची प्रशंसा करना। यह अध्याय मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है कि हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं और उनके साथ सकारात्मक रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उनकी खूबियों को पहचानें और उनकी ईमानदार तारीफ करें। यह सिद्धांत न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि लोगों को प्रेरित करने और आपके प्रति उनकी सद्भावना बढ़ाने में भी मदद करता है। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। लोगों को महत्व देने का महत्व। कार्नेगी कहते हैं कि मानव स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा है महत्वपूर्ण महसूस करना। चाहे कोई कर्मचारी हो, दोस्त हो या परिवार का सदस्य, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मेहनत, गुण या व्यक्तित्व को सराहा जाए। जब आप किसी को महत्व देते हैं तो आप उनकी इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिससे वे आपके प्रति खुलते हैं और आपके साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी को सिर्फ अच्छा काम कहने के बजाय यह कहते हैं, तुमने इस प्रेजेंटेशन को इतनी रचनात्मकता और मेहनत से तैयार किया, यह वाकई प्रभावशाली है, तो वे न केवल खुश होंगे बल्कि आपके प्रति सम्मान और वफादारी भी महसूस करेंगे। सच्ची प्रशंसा की शक्ति। कार्नेगी जोर देते हैं कि प्रशंसा सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। झूठी, चापलूसी या बनावटी तारीफ लोग आसानी से पहचान लेते हैं और यह उल्टा प्रभाव डाल सकती है। सच्ची प्रशंसा का मतलब है कि आप किसी की वास्तविक खूबियों या उपलब्धियों पर ध्यान दें और उन्हें दिल से सराहें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त एक स्वादिष्ट खाना बनाता है तो कहें, तुमने यह डिश इतने प्यार और स्वाद के साथ बनाई, यह मेरे लिए खास अनुभव था। यह छोटा सा वाक्य न केवल उनकी मेहनत को सम्मान देता है, बल्कि आपके रिश्ते को गर्मजोशी और विश्वास से भर देता है। प्रशंसा कैसे करें? व्यावहारिक तकनीकें। कार्नेगी इस अध्याय में कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं जो प्रशंसा को प्रभावी बनाते हैं। विशिष्ट बने। सामान्य तारीफ, जैसे तुम अच्छे हो के बजाय विशिष्ट तारीफ करें, जैसे तुमने मीटिंग में जो विचार साझा किया वह बहुत अनोखा और प्रेरक था। यह दिखाता है कि आपने उनकी मेहनत पर ध्यान दिया है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। बड़ी उपलब्धियों के अलावा छोटी छोटी चीजों की भी तारीफ करें। उदाहरण के लिए, अपने सहकर्मी की समयबद्धता या अपने बच्चे की रचनात्मकता की सराहना करें। सार्वजनिक और निजी प्रशंसा। कुछ लोग सार्वजनिक तारीफ पसंद करते हैं, जैसे मेहनत की सराहना करना, जबकि कुछ निजी तारीफ
जैसे व्यक्तिगत बातचीत में ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों का संतुलन बनाएं। प्रशंसा को आदत बनाएं। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की तारीफ करने की आदत डालें। यह आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएगा और आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कार्नेगी इस अध्याय में कई कहानियां साझा करते हैं जो इस सिद्धांत की शक्ति को दर्शाती हैं। एक उदाहरण में एक व्यवसायी की कहानी बताते हैं जिसने अपने कर्मचारियों की छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ शुरू की। पहले वह केवल उनकी गलतियों पर ध्यान देता था, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट थे। लेकिन जब उसने उनकी मेहनत की सच्ची प्रशंसा की तो कर्मचारियों का उत्साह और उत्पादकता बढ़ गई। एक अन्य कहानी में एक पिता ने अपने बेटे की छोटी सी ड्राइंग की तारीफ की, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने और रचनात्मक काम शुरू किए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सच्ची प्रशंसा न केवल रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है ये प्रशंसा और चापलूसी में अंतर। कार्नेगी सावधान करते हैं कि प्रशंसा और चापलूसी में बारीक अंतर है। चापलूसी झूठी और स्वार्थी होती है, जैसे किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए तारीफ करना। उदाहरण के लिए, तुम सबसे अच्छे बॉस हो कहना चापलूसी हो सकता है अगर यह सच नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं तुमने जिस तरह इस प्रोजेक्ट को लीड किया वह बहुत प्रेरक था और यह सच है, तो यह सच्ची प्रशंसा है। सच्ची प्रशंसा दिल से आती है और दूसरों को प्रेरित करती है, जबकि चापलूसी विश्वास को तोड़ सकती है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशंसा। कार्नेगी का यह सिद्धांत भारतीय संस्कृति में भी बहुत प्रासंगिक है, जहां रिश्तों और सामुदायिक भावना को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत में लोग अक्सर परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं। यहाँ छोटी छोटी तारीफें, जैसे आपके घर का खाना हमेशा लाजवाब होता है या आपकी मेहनत से यह त्योहार और खास हो गया, रिश्तों को और मजबूत बना सकती है। कार्नेगी का यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में इन छोटे छोटे इशारों को अपनाएं। अगर सच्ची प्रशंसा इतनी शक्तिशाली है, तो क्या हम इसे और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए लोगों की गहरी रुचियों और जरूरतों को समझ सकते हैं? और अगर हाँ, तो यह हमारे रिश्तों को कितना गहरा बना सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 2. लोगों को सुनें और उनकी रुचियों में रुचि लें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किताब का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत डेल कार्नेगी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लोगों को ध्यान से सुनना और उनकी रुचियों में सच्ची रुचि दिखाना। यह सिद्धांत मानव स्वभाव की उस मूलभूत इच्छा पर आधारित है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसकी रुचियों को महत्व दिया जाए। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों का दिल जीतना और उनके साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उनकी दुनिया में प्रवेश करें। उनकी बातों को सुनें और उनके शौक, सपनों और रुचियों में उत्साह दिखाएं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सक्रिय श्रवण और सहानुभूति रिश्तों को न केवल मजबूत बनाती है, बल्कि हमें एक प्रभावशाली और पसंदीदा व्यक्ति भी बनाती है। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। है सुनने की कला का महत्व। कार्नेगी कहते हैं कि सच्चा संवाद तब शुरू होता है जब आप सुनते हैं। लोग तब आपके करीब महसूस करते हैं जब वे देखते हैं कि आप उनकी बातों को पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उनकी भी भावनाओं, इरादों और अनकही बातों को भी समझना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अपनी हाल की छुट्टियों के बारे में बता रहा है, तो सिर्फ हम कहने के बजाय उत्साह से सवाल पूछें, जैसे वह समुद्र तट कैसा था, तुम्हें वहां सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। यह दिखाता है कि आप उनकी कहानी में रुचि रखते हैं, जिससे वे आपके साथ और खुलकर बात करते हैं। कार्नेगी जोर देते हैं कि अच्छा श्रोता बनना एक दुर्लभ और मूल्यवान गुण है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। रुचियों में रुचि दिखाने की शक्ति। कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को प्रभावित करने और उनके साथ सकारात्मक रिश्ता बनाने का सबसे आसान तरीका है उनके शौक और रुचियों में रुचि लेना। हर व्यक्ति को अपनी रुचियों, चाहे वह खाना बनाना हो, किताबें पढ़ना हो या खेल खेलना हो, के बारे में बात करना पसंद होता है। जब आप उनकी इन रुचियों में उत्साह दिखाते हैं,
तो वे आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी बागवानी का शौकीन है तो पूछें, तुम्हारे बगीचे में कौन से फूल इस बार खिले हैं? कोई खास टिप्स? भले ही आपको बागवानी की ज्यादा जानकारी न हो, आपका यह उत्साह उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है और आपके रिश्ते को गहरा करता है। सुनने और रुचि दिखाने की व्यावहारिक तकनीकें। कार्नेगी इस अध्याय में कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं जो सक्रिय श्रवण और रुचि दिखाने को प्रभावी बनाते हैं। जागरूक श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो तो पूरी तरह मौजूद रहें, फोन को दूर रखें, आंखों का संपर्क बनाएं और उनके शब्दों पर ध्यान दें। उनकी बात को बीच में न काटें और न ही तुरंत जवाब देने की जल्दी करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अपनी नौकरी की चुनौतियों के बारे में बता रहा है तो उसे पूरा बोलने दें और फिर कहें, यह सुनकर लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम इसे कैसे संभाल रहे हो? प्रश्न पूछें। खुले और उत्साहपूर्ण सवाल पूछें जो उनकी रुचियों को और खोलें। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में बात कर रहा है तो पूछें, उस फिल्म में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? यह उनकी बात को आगे बढ़ाता है और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है। उनके दृष्टिकोण को दोहराएं। उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराकर दिखाएं कि आप समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो कहें, वाह, तो तुम्हें नई जगहें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? उत्साह दिखाएं। उनकी रुचियों के प्रति सच्चा उत्साह दिखाएं, भले ही वह आपकी रुचि से अलग हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्रिकेट का दीवाना है और आप नहीं, तो कहें, मैं क्रिकेट ज्यादा नहीं देखता, लेकिन तुम्हारा जुनून देखकर मजा आ रहा है। तेरा फेवरेट प्लेयर कौन है? निजी कहानियां साझा करें। अगर उनकी रुचि आपके अनुभव से मेल खाती है तो अपनी छोटी सी कहानी साझा करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई खाना बनाने की बात कर रहा है तो कहें, मैंने पिछले हफ्ते बिरयानी ट्राई की थी, लेकिन तुम्हारी रेसिपी सुनकर लगता है मुझे और सीखना होगा। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कार्नेगी इस अध्याय में कई प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो इस सिद्धांत की शक्ति को दर्शाती हैं। एक उदाहरण में वे एक व्यापारी की कहानी बताते हैं जिसने एक बड़े सांडे ग्राहक को केवल उसकी रुचि मछली पकड़ने के बारे में बात करके प्रभावित किया। व्यापारी ने न केवल ग्राहक की बात सुनी बल्कि उसके शौक के बारे में सवाल पूछे और उत्साह दिखाया। नतीजा, ग्राहक ने न केवल सौदा किया बल्कि व्यापारी को अपना दोस्त भी मानने लगा। एक अन्य कहानी में एक शिक्षक ने अपने छात्र की रुचि कविता लिखने में रुचि दिखाकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे छात्र ने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सुनना और रुचि दिखाना रिश्तों को गहरा करता है और लोगों को आपके प्रति वफादार बनाता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां रिश्ते और सामुदायिक भावना को बहुत महत्व दिया जाता है, यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रभावी है। भारत में लोग अक्सर अपने परिवार भी, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं। यहाँ किसी की रुचियों में रुचि लेना, जैसे उनके त्योहारों, खाने का या शौक के बारे में बात करना, रिश्तों को और मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पड़ोसी की दिवाली की तैयारियों के बारे में उत्साह से सवाल पूछते हैं, जैसे आपके यहाँ कौन सी मिठाइयां बन रही हैं, तो वे आपके साथ और खुलकर जुड़ते हैं। कार्नेगी का यह सिद्धांत हमें भारतीय संस्कृति की इस भावना को और गहराई से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर लोगों को सुनना और उनकी रुचियों में रुचि लेना इतना शक्तिशाली है, तो क्या हम इस कला को और गहराई से सीखकर लोगों के साथ न केवल रिश्ते बना सकते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 7 आलोचना से बचें, सहानुभूति दिखाएं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत डेल कार्नेगी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आलोचना से बचना और सहानुभूति दिखाना। यह सिद्धांत मानव स्वभाव की उस गहरी सच्चाई पर आधारित है कि लोग आलोचना से बचते हैं और सहानुभूति और समझ के प्रति आकर्षित होते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि आलोचना रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है, जबकि सहानुभूति और समर्थन लोगों का दिल जीतता है
और उन्हें प्रेरित करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों की भावनाओं को समझकर और उनकी गलतियों के प्रति सहानुभूति दिखाकर सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रिश्ते बना सकते हैं। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। आलोचना का नकारात्मक प्रभाव। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करना मानव स्वभाव का सबसे आसान हिस्सा है, लेकिन यह सबसे हानिकारक भी है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनके आत्मविश्वास को कम करते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कर्मचारी को कहते मनकन हैं, तुमने यह रिपोर्ट पूरी तरह गलत बनाई, तो वे न केवल शर्मिंदगी महसूस करेंगे बल्कि आपके प्रति नाराजगी भी पाल सकते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि आलोचना अक्सर रक्षात्मक व्यवहार को जन्म देती है। लोग अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाते हैं या जवाबी हमला करते हैं। यह रिश्तों में तनाव और दूरी पैदा करता है। सहानुभूति की शक्ति। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आलोचना के बजाय सहानुभूति और समझ दिखाना रिश्तों को मजबूत करता है। सहानुभूति का मतलब है कि आप दूसरों की स्थिति, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता, तो उसे डांटने के बजाय कहें में, मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो और यह प्रोजेक्ट जटिल था, आइए मिलकर इसे और बेहतर करें। यह दृष्टिकोण न केवल उनकी गलती को सुधारने में मदद करता है, बल्कि उनकी वफादारी और सम्मान भी जीतता है। सहानुभूति लोगों को यह महसूस कराती है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। सहानुभूति दिखाने की व्यावहारिक तकनीकें। कार्नेगी इस अध्याय में कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं जो हमें आलोचना से बचने और सहानुभूति दिखाने में मदद करते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। किसी की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, तो यह न कहें तुम हमेशा आलसी हो, बल्कि पूछें क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। गलतियों को सुधारने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी मीटिंग में देर से आता है, तो यह न कहें तुम हमेशा लेट हो, बल्कि कहें मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करते हो। अगर हम अगली बार समय पर शुरू करें, तो मीटिंग और प्रभावी हो सकती है। अपनी गलतियां स्वीकार करें। अगर आप किसी स्थिति में खुद गलत हैं, तो अपनी गलती स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने दोस्त को गलत समझा, तो कहें मुझे लगता है मैंने तुम्हारी बात गलत समझी, इसके लिए माफी चाहता हूं। यह न केवल रिश्ते को बचाता है, बल्कि दूसरों को भी अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। सहानुभूति भरे शब्दों का उपयोग करें। अपनी बात को सहानुभूति के साथ शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी को सुधारना है, तो कहें मैं समझता हूं कि तुमने बहुत कोशिश की और यहां इसे और बेहतर करने का एक तरीका है। खुद को उनके स्थान पर रखें। इससे पहले कि आप किसी की आलोचना करें, खुद को उनकी जगह पर रखकर देखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी गलती करता है, तो सोचें कि अगर आप उसकी स्थिति में होते तो क्या करते। यह आपको सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कार्नेगी इस अध्याय में कई प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो इस सिद्धांत की शक्ति को दर्शाती हैं। एक उदाहरण में वे एक मैनेजर की कहानी बताते हैं जो अपने कर्मचारियों की लगातार आलोचना करता था, जिससे उनका मनोबल टूट गया। जब उसने कार्नेगी के सिद्धांत को अपनाया और सहानुभूति दिखानी शुरू की, जैसे कर्मचारियों की मेहनत को समझना और उनकी गलतियों को सकारात्मक ढंग से सुधारना, तो कर्मचारियों की उत्पादकता और वफादारी बढ़ गई। एक अन्य कहानी में एक पिता ने अपने बेटे की छोटी छोटी गलतियों पर डांटने के बजाय उसकी भावनाओं को समझा, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सहानुभूति न केवल रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता।
भारतीय संस्कृति में जहां परिवार, समुदाय और आपसी सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता है, यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रभावी है। भारत में लोग अक्सर भावनात्मक रूप से गहरे रिश्ते बनाते हैं और आलोचना यहां जल्दी ही रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य की गलती पर सहानुभूति दिखाते हैं, जैसे मुझे पता है तुमने बहुत कोशिश की, चलो इसे मिलकर ठीक करें, तो यह न केवल रिश्ते को बचाता है बल्कि परिवार में प्यार और विश्वास को बढ़ाता है। कार्नेगी का यह सिद्धांत हमें भारतीय संस्कृति की इस भावना को और गहराई से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर सहानुभूति दिखाना रिश्तों को इतना मजबूत बना सकता है, तो क्या हम इसे और गहराई से अपनाकर लोगों को न केवल प्रेरित कर सकते हैं बल्कि उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 4. लोगों को प्रेरित करें, उनकी इच्छाओं को समझें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत डेल कार्नेगी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लोगों को प्रेरित करने के लिए उनकी इच्छाओं और जरूरतों को समझना। यह सिद्धांत मानव स्वभाव की उस मूलभूत सच्चाई पर आधारित है कि लोग तब सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं जब वे महसूस करते हैं कि उनके कार्य उनकी अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सहयोग करें या आपके विचारों को अपनाएं, तो उन्हें यह दिखाएं कि आपके प्रस्ताव उनके लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों की इच्छाओं को समझकर और उनकी प्रेरणा को जागृत करके सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। इच्छाओं को समझने का महत्व। कार्नेगी कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, सपने और लक्ष्य होते हैं और वे उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो इन इच्छाओं को पूरा करते हैं। लोगों को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उनकी इच्छाओं को समझना और उन्हें यह दिखाना कि आपका प्रस्ताव उनकी उन इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो यह न कहें तुम्हें पढ़ना होगा क्योंकि मैं कह रहा हूं, बल्कि कहें अच्छे ग्रेड तुम्हें अपनी पसंद की कॉलेज में ले जा सकते हैं जहां तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यह दृष्टिकोण उनकी आंतरिक प्रेरणा को जागृत करता है और उन्हें कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। से प्रेरणा की शक्ति। कार्नेगी जोर देते हैं कि लोग तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब आप उनकी इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि आपके विचार उनके हित में हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके साथ सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी को एक नया प्रोजेक्ट लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो यह न कहें यह प्रोजेक्ट करना तुम्हारा काम है, बल्कि कहें यह प्रोजेक्ट तुम्हारे नेतृत्व कौशल को दिखाने का शानदार मौका है और यह तुम्हारे करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यह दृष्टिकोण उनकी इच्छा, करियर में तरक्की को संबोधित करता है और उन्हें प्रेरित करता है। आइए इच्छाओं को समझने और प्रेरित करने की व्यावहारिक तकनीकें हो। कार्नेगी इस अध्याय में कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं जो हमें दूसरों की इच्छाओं को समझने और उन्हें प्रेरित करने में मदद करते हैं। उनकी जरूरतों को पहचानें। किसी को प्रेरित करने से पहले उनकी इच्छाओं और जरूरतों को समझें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कर्मचारी को ओवरटाइम काम करने के लिए कह रहे हैं, तो पहले समझें कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या वे पैसा चाहते हैं, मान्यता या करियर ग्रोथ? फिर अपने प्रस्ताव को उनकी इच्छा से जोड़ें, जैसे यह ओवरटाइम तुम्हें बोनस दिला सकता है। उनके दृष्टिकोण से बात करें। हमेशा यह सोचें कि इसमें उनके लिए क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को जिम जाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो यह न कहें तुम्हें फिट होना चाहिए, बल्कि कहें जिम जाने से तुम्हें इतनी ऊर्जा मिलेगी कि तुम अपने पसंदीदा काम और बेहतर कर पाओगे। उत्साह दिखाएं। अपनी बात को उत्साह और विश्वास के साथ पेश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने टीम मेंबर को नई जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहे हैं, तो कहें मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी को शानदार ढंग से निभाओगे। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है।
सकारात्मक परिणाम हाईलाइट करें। लोगों को यह रहा वास्तविक जीवन में प्रभाव। कार्नेगी इस अध्याय में कई प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो इस सिद्धांत की शक्ति को दर्शाती हैं। एक उदाहरण में वे एक मैनेजर की कहानी बताते हैं जिसने अपने कर्मचारियों को उनकी इच्छाओं जैसे मान्यता और पुरस्कार को समझकर प्रेरित किया। उसने प्रत्येक कर्मचारी की उपलब्धियों को मीटिंग में हाईलाइट किया और उनके करियर के लिए प्रोजेक्ट्स को जोड़ा, जिससे उनकी उत्पादकता और उत्साह बढ़ गया। एक अन्य कहानी में एक शिक्षक ने अपने छात्र को उसकी इच्छा संगीत में करियर बनाने को समझकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जिससे वह स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने लगा। ये उदाहरण दिखाते हैं कि दूसरों की इच्छाओं को समझना और उन्हें प्रेरित करना रिश्तों को मजबूत करता है और सकारात्मक बदलाव लाता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां परिवार और समुदाय के लिए प्रेरणा और समर्थन को बहुत महत्व दिया जाता है, यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रभावी है। भारत में लोग अक्सर अपने प्रियजनों को उनके सपनों और लक्ष्यों के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने भाई को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, यह परीक्षा तुम्हें अपने सपनों की नौकरी तक ले जा सकती है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह न केवल उनकी इच्छा सफलता को संबोधित करता है, बल्कि परिवार की एकता को भी मजबूत करता है। कार्नेगी का यह सिद्धांत हमें भारतीय संस्कृति की इस भावना को और प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम दूसरों की इच्छाओं को समझकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, तो क्या हम इस कला को और गहराई पाते कि कम है से सीखकर न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को बल्कि पूरी टीमों और समुदायों को भी प्रेरित कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 5. विवादों से बचें, दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाएं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किताब का 5वां महत्वपूर्ण सिद्धांत डेल कार्नेगी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विवादों से बचना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और अपनाना। यह सिद्धांत मानव स्वभाव की उस गहरी सच्चाई पर आधारित है कि लोग तर्क वितर्क और विवादों से नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति से प्रभावित होते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि विवाद जीतना रिश्तों को हारने के बराबर है, जबकि दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने से आप उनके दिल जीत सकते हैं और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम मतभेदों को शांति और समझ के साथ संभाल सकते हैं, ताकि रिश्ते मजबूत और प्रेमपूर्ण बने रहें। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। विवादों का नकारात्मक प्रभाव। कार्नेगी कहते हैं कि विवाद रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप किसी से तर्क वितर्क करते हैं, तो आप न केवल उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को भी कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी से कहते हैं, तुम्हारा यह आइडिया गलत है, तो वे रक्षात्मक हो सकते हैं और आपकी बात को पूरी तरह नकार सकते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि विवाद में जीतने से आपका अहंकार तो संतुष्ट हो सकता है, लेकिन आप दूसरों का सम्मान और विश्वास खो देते हैं। वे कहते हैं, आप तर्क वितर्क से किसी का मन नहीं बदल सकते, क्योंकि लोग अपनी राय को व्यक्तिगत पहचान से जोड़ते हैं। विवाद अक्सर नाराजगी, दूरी और गलतफहमियों को जन्म देता है। हम दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने की शक्ति। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और उसे सम्मान देना रिश्तों को मजबूत करता है और लोगों को आपके प्रति खुला बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी राय छोड़ देनी चाहिए, बल्कि यह है कि आप उनकी स्थिति को उनकी नजर से देखें और उनकी भावनाओं को महत्व दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त किसी राजनीतिक शांत और सम्मानजनक रहे। अगर कोई आपसे असहमत है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहें और उनकी बात को सम्मान के साथ सुनें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट प्लान से असहमत है, तो कहें, मैं तुम्हारा दृष्टिकोण सुनना चाहता हूं, तुम इसे कैसे बेहतर करना चाहोगे। सहमति के बिंदु खोजें। विवाद के दौरान उन बिंदुओं को हाईलाइट करें जिन पर आप सहमत हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने भाई के साथ छुट्टियों की योजना पर बहस कर रहे हैं, तो कहें, हम दोनों चाहते हैं कि यह छुट्टी मजेदार हो। आइए एक ऐसी जगह चुनें जो हमें दोनों को पसंद हो।
सवाल पूछें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सवाल पूछें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके विचार से असहमत है तो पूछें, तुम इसे इस तरह क्यों देखते हो? मुझे और समझाओ। यह दिखाता है कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं। अपनी गलती स्वीकार करें। अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती को खुले दिल से स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने दोस्त की बात गलत समझी तो कहें, जाए, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी बात गलत समझी, इसके लिए माफी चाहता हूं। यह रिश्ते को बचाता है और दूसरों को भी खुलने के लिए प्रेरित करता है। नरम और मैत्रीपूर्ण लहजा अपनाएं। अपनी बात को नरम और दोस्ताना ढंग से पेश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो कहें, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद है और शायद हम इसे इस तरह और बेहतर कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कार्नेगी इस अध्याय में कई प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो इस सिद्धांत की शक्ति को दर्शाती हैं। एक उदाहरण में वे एक व्यवसायी की कहानी बताते हैं जिसने अपने ग्राहक के साथ एक विवाद को शांति से हल किया। ग्राहक ने उनके प्रोडक्ट की कीमत को लेकर शिकायत की, लेकिन व्यवसायी ने तर्क करने के बजाय ग्राहक के दृष्टिकोण को समझा और कहा, मैं समझता हूं कि आप किफायती विकल्प चाहते हैं, आइए आपके लिए सबसे अच्छा सौदा ढूंढें। नतीजा, ग्राहक ने न केवल सौदा किया बल्कि उनकी कंपनी का नियमित ग्राहक बन गया। एक अन्य कहानी में एक शिक्षक ने अपने छात्र के गलत व्यवहार पर विवाद करने के बजाय उसकी परिस्थितियों को समझा, जिससे छात्र ने बेहतर व्यवहार करना शुरू किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाना रिश्तों को मजबूत करता है और सकारात्मक बदलाव लाता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां सामंजस्य, सम्मान और आपसी समझ को बहुत महत्व दिया जाता है, यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत में परिवार और समुदाय में लोग अक्सर मतभेदों को शांति और समझ के साथ सुलझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर परिवार में कोई छुट्टियों की योजना पर असहमति हो तो यह कहना, मैं समझता हूं कि तुम समुद्र तट जाना चाहते हो, क्या हम ऐसी जगह चुन सकते हैं जो सबको पसंद हो? रिश्तों को बनाए रखता है और तनाव को कम करता है। कार्नेगी का यह सिद्धांत हमें भारतीय संस्कृति की इस भावना को और प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाने से हम विवादों को टाल सकते हैं और रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, तो क्या हम इस कला को और गहराई से सीखकर कठिन परिस्थितियों में भी लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुने। मन्ना आइए। लोगों को प्रेरक बनाएं, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किताब का छठा और अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत डेल कार्नेगी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लोगों को प्रेरक बनाना और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना। यह सिद्धांत मानव स्वभाव की उस गहरी सच्चाई पर आधारित है कि लोग प्रशंसा और प्रोत्साहन से प्रेरित होते हैं, न कि आलोचना या गलतियों पर ध्यान देने से। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों को बदलना या प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी ताकत पर ध्यान दें, उनकी गलतियों को कम करके देखें और उन्हें प्रेरणा दें कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आगे बढ़ें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करके और उनकी संभावनाओं को उजागर करके सकारात्मक और प्रेरक रिश्ते बना सकते हैं। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। या गलतियों पर ध्यान देने का नकारात्मक प्रभाव। कार्नेगी कहते हैं कि लोगों की गलतियों पर ध्यान देना उनके आत्मविश्वास को तोड़ता है और रिश्तों में तनाव पैदा करता है। जब आप किसी की गलती को बार बार उजागर करते हैं तो वे रक्षात्मक हो जाते हैं, उनकी प्रेरणा कम होती है और वे आपके प्रति नाराजगी पाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कर्मचारी को बार बार कहते हैं, तुमने फिर से यह गलत किया, तो वे न केवल निराश होंगे बल्कि अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश भी कर सकते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि गलतियों पर ध्यान देना लोगों को सुधारने के बजाय उन्हें और पीछे धकेलता है, क्योंकि यह उनकी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। प्रेरक बनने और गलतियों को नजरअंदाज करने की शक्ति।
कार्नेगी सुझाव देते हैं कि डोंगो की ताकत और संभावनाओं पर ध्यान देना उन्हें प्रेरित करता है और उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाता है। जब आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और उनकी अच्छाइयों को हाईलाइट करते हैं तो वे आत्मविश्वास महसूस करते हैं और बेहतर करने की प्रेरणा पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी समय पर काम पूरा नहीं करता तो यह न कहें तुम हमेशा देर करते हो, बल्कि कहें मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनती हो और अगली बार तुम इसे और बेहतर कर सकते हो। यह दृष्टिकोण उनकी ताकत को सामने लाता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वे अपनी कमियों को सुधारें। प्रेरक बनने और गलतियों को नजरअंदाज करने की व्यावहारिक तकनीकें। कार्नेगी इस अध्याय में कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं जो हमें दूसरों को प्रेरित करने और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करने में मदद करते हैं। ताकत पर ध्यान दें। लोगों की गलतियों के बजाय उनकी ताकत और उपलब्धियों को हाईलाइट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा गणित में कमजोर है तो यह न कहें तुम गणित में हमेशा गलत करते हो, बल्कि कहें तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगता है, चलो गणित को और मजेदार बनाएं। प्रोत्साहन दें। छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें और लोगों को प्रेरित करें कि वे आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी प्रेजेंटेशन में अच्छा बोलता है तो कहें तुमने बहुत आत्मविश्वास से बोला, अगली बार तुम और शानदार करोगे। गलतियों को सकारात्मक ढंग से सुधारें। अगर गलती को सुधारना जरूरी है तो इसे सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका कर्मचारी रिपोर्ट में गलती करता है तो कहें यह रिपोर्ट बहुत अच्छी है, बस इसे थोड़ा और व्यवस्थित करने से यह शानदार हो जाएगी। उम्मीदें बढ़ाएं। लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वे बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त जिम में मेहनत नहीं कर रहा तो कहें मुझे यकीन है कि तुम में इतनी ताकत है कि तुम अगले हफ्ते और बेहतर कर सकते हो। खुद प्रेरक बने। अपनी मेहनत, सकारात्मकता और उत्साह से दूसरों के लिए उदाहरण बने। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी टीम को प्रेरित करना चाहते हैं तो खुद समय पर काम पूरा करें और उत्साह दिखाएं। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कार्नेगी इस अध्याय में कई प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो इस सिद्धांत की शक्ति को दर्शाती हैं। एक उदाहरण में वे एक शिक्षक की कहानी बताते हैं जिसने अपने कमजोर छात्र की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ की। उसने छात्र को प्रेरित किया कि वह अपनी रचनात्मकता दिखाए, जिससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन शुरू किया। एक अन्य कहानी में एक मैनेजर ने अपने कर्मचारियों की गलतियों को नजरअंदाज करके उनकी ताकत को हाईलाइट किया, जिससे उनकी उत्पादकता और टीम वर्क में सुधार हुआ। ये उदाहरण दिखाते हैं कि गलतियों को नजरअंदाज करना और प्रेरणा देना लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में लाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां परिवार और समुदाय में प्रोत्साहन और समर्थन को बहुत महत्व दिया जाता है, यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रभावी है। भारत में लोग अक्सर अपने प्रियजनों को उनकी कमियों के बावजूद प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा परीक्षा में अच्छा नहीं करता तो माता पिता अक्सर कहते हैं तुमने बहुत मेहनत की, अगली बार तुम और बेहतर करोगे। यह दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति की उस भावना को दर्शाता है जहां प्यार और प्रोत्साहन के साथ कमियों को सुधारा जाता है। कार्नेगी का यह सिद्धांत हमें इस सांस्कृतिक मूल्य को और प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करके उनकी ताकत को प्रेरित कर सकते हैं, तो क्या हम इस कला को और गहराई से सीखकर न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समुदायों को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। यह किताब क्यों खास है? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है, एक ऐसी किताब है जो न केवल रिश्तों को बेहतर बनाने की कला सिखाती है, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रभावशाली बनने का रास्ता भी दिखाती है। यह किताब विश्व स्तर पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और इसे आधुनिक समय की सबसे प्रभावशाली स्वयं सहायता पुस्तकों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ तकनीकों का संग्रह नहीं,
बल्कि एक जीवन दर्शन है जो मानव स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। आइए विस्तार से समझें कि यह किताब क्यों इतनी खास और अनूठी है। मानव स्वभाव की गहरी समझ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मानव स्वभाव की मूलभूत इच्छाओं जैसे महत्वपूर्ण महसूस करना, सुने जाना और सम्मान पाना को समझने पर आधारित है। डेल कार्नेगी ने इन इच्छाओं को सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों में ढाला है, जैसे सच्ची प्रशंसा करना, दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाना और उनकी इच्छाओं को प्रेरित करना। उदाहरण के लिए कार्नेगी कहते हैं कि लोग तब आपके करीब आते हैं जब आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, न कि तर्क वितर्क से उन्हें जीतने की कोशिश करते हैं। यह गहरी मनोवैज्ञानिक समझ किताब को समय और संस्कृति की सीमाओं से परे बनाती है। 2. सरल और व्यावहारिक सिद्धांत। किताब की एक और खासियत है इसके सिद्धांतों की सरलता और तुरंत लागू करने की क्षमता। कार्नेगी जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को रोजमर्रा की भाषा और व्यावहारिक तकनीकों में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए उनकी सलाह, किसी की सच्ची तारीफ करें, उनकी बात ध्यान से सुनें या उनकी गलतियों को नजरअंदाज करें इतनी आसान है कि कोई भी इन्हें तुरंत आजमा सकता है। ये तकनीकें न केवल प्रभावी हैं बल्कि हर स्थिति, चाहे वह कार्यस्थल हो, परिवार हो या सामाजिक मेलजोल में लागू की जा सकती हैं। यह सरलता किताब को हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ बनाती है। 3. कहानियों और उदाहरणों का प्रभाव। कार्नेगी की लेखन शैली इस किताब को खास बनाती है क्योंकि यह प्रेरक कहानियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से बिखरा है। प्रत्येक सिद्धांत को समझाने के लिए कार्नेगी ऐतिहासिक और समकालीन कहानियां साझा करते हैं, जैसे व्यापारियों, शिक्षकों, माता-पिता और नेताओं की कहानियां, जो दिखाती हैं कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए वे बताते हैं कि कैसे एक मैनेजर ने अपने कर्मचारियों की तारीफ करके उनकी उत्पादकता बढ़ाई, या कैसे एक शिक्षक ने छात्र की रुचियों में रुचि लेकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। ये पानबाव मीठा है। कहानियां किताब को जीवंत और प्रेरणादायक बनाती हैं, जिससे पाठक अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए उत्साहित होते हैं। 4. रिश्तों और नेतृत्व पर गहरा प्रभाव। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि यह रिश्तों को मजबूत करने और नेतृत्व कौशल को निखारने का एक शक्तिशाली उपकरण है। चाहे आप अपने परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाना चाहते हो, अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर सहयोग करना चाहते हो या एक प्रभावशाली नेता बनना चाहते हो, यह किताब आपको रास्ता दिखाती है। कार्नेगी के सिद्धांत जैसे सहानुभूति दिखाना, विवादों से बचना और दूसरों को प्रेरित करना न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को बेहतर बनाते हैं बल्कि आपको एक ऐसा नेता बनाते हैं जिसे लोग सम्मान और प्यार देते हैं। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि कैसे बड़े बड़े नेता जैसे अब्राहम लिंकन सहानुभूति और समझदारी से लोगों का दिल जीतते थे। सार्वभौमिक और कालातीत प्रासंगिकता। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की खासियत इसकी सार्वभौमिक और कालातीत प्रासंगिकता है। में पहली बार प्रकाशित होने के बावजूद इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रभावी हैं, चाहे आप 20वीं सदी में हो या 21वीं सदी में। मानव स्वभाव की मूल इच्छाएं, सम्मान, प्रेम और समझ नहीं बदलती। किताब के सिद्धांत हर संस्कृति, उम्र और पेशे के लिए प्रासंगिक हैं। भारतीय संस्कृति में जहां रिश्तों और सामुदायिक भावना को महत्व दिया जाता है, ये सिद्धांत और भी प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए परिवार में सहानुभूति दिखाना या पड़ोसियों की तारीफ करना भारतीय मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। 6. वैश्विक प्रभाव और लोकप्रियता। किताब की वैश्विक लोकप्रियता इसकी खासियत का सबूत है। यह दुनिया भर में लाखों प्रतियों में बिक चुकी है और कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। इसे विश्वविद्यालयों, कॉरपोरेट प्रशिक्षणों और व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े उद्यमी, नेता और सामान्य लोग इस किताब से प्रेरणा लेते हैं।
इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसे आधुनिक स्वयं सहायता साहित्य की नींव माना जाता है। किताब की सादगी और प्रभावशीलता ने इसे हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल बना दिया जो अपने रिश्तों और प्रभाव को बेहतर बनाना चाहता है। सफन जीवन बदलने वाली प्रेरणा। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि जीवन बदलने की प्रेरणा देती है। यह आपको न केवल बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और नेतृत्व कौशल को भी निखारती है। कार्नेगी का संदेश कि लोगों का दिल जीतने की कला ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, आपको प्रेरित करता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएं। उदाहरण के लिए, किताब में सिखाया गया है कि एक छोटी सी तारीफ या सहानुभूति भरा शब्द किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह प्रेरणा किताब को एक मार्गदर्शक बनाती है जो आपको हर दिन बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। हाँ, निष्कर्ष, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इसलिए खास है क्योंकि यह मानव स्वभाव की गहरी समझ को सरल, व्यावहारिक और प्रेरक सिद्धांतों में बदल देती है। किताब आपको सिखाती है कि सच्चाई, सहानुभूति और सम्मान के साथ आप न केवल दूसरों का दिल जीत सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बना सकते हैं। कार्नेगी की कहानियां, सिद्धांत और प्रेरक लेखन शैली इस किताब को एक कालातीत रत्न बनाती है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, अपने परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाना चाहते हों, या बस एक प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हों, यह किताब आपका मार्गदर्शक है। इसे पढ़ें, इसके सिद्धांतों को अपनाएं और अपने रिश्तों को प्यार, विश्वास और प्रभाव से भर दें। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की एक यात्रा है। प्रेरक कहानियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरा है। प्रत्येक सिद्धांत को समझाने के लिए कार्नेगी ऐतिहासिक और समकालीन कहानियां साझा करते हैं, जैसे व्यापारियों, शिक्षकों, माता-पिता और नेताओं की कहानियां, जो दिखाती हैं कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए, वे बताते हैं कि कैसे एक मैनेजर ने अपने कर्मचारियों की तारीफ करके उनकी उत्पादकता बढ़ाई, या कैसे एक शिक्षक ने छात्र की रुचियों में रुचि लेकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। ये अनुभव मीठा है। कहानियां किताब को जीवंत और प्रेरणादायक बनाती हैं, जिससे पाठक अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए उत्साहित होते हैं। 4. रिश्तों और नेतृत्व पर गहरा प्रभाव। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि यह रिश्तों को मजबूत करने और नेतृत्व कौशल को निखारने का एक शक्तिशाली उपकरण है। चाहे आप अपने परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाना चाहते हो, अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर सहयोग करना चाहते हो, या एक प्रभावशाली नेता बनना चाहते हो, यह किताब आपको रास्ता दिखाती है। कार्नेगी के सिद्धांत, जैसे सहानुभूति दिखाना, विवादों से बचना और दूसरों को प्रेरित करना, न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपको एक ऐसा नेता बनाते हैं जिसे लोग सम्मान और प्यार देते हैं। उदाहरण के लिए, किताब में बताया गया है कि कैसे बड़े बड़े नेता जैसे अब्राहम लिंकन सहानुभूति और समझदारी से लोगों का दिल जीतते थे। टिफाइम, सार्वभौमिक और कालातीत प्रासंगिकता। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की खासियत इसकी सार्वभौमिक और कालातीत प्रासंगिकता है। 1943 में पहली बार प्रकाशित होने के बावजूद इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रभावी हैं, चाहे आप 20वीं सदी में हो या 21वीं सदी में। मानव स्वभाव की मूल इच्छाएं, सम्मान, प्रेम और समझ नहीं बदलती। किताब के सिद्धांत हर संस्कृति, उम्र और पेशे के लिए प्रासंगिक हैं। भारतीय संस्कृति में, जहां रिश्तों और सामुदायिक भावना को महत्व दिया जाता है, ये सिद्धांत और भी प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, परिवार में सहानुभूति दिखाना या पड़ोसियों की तारीफ करना भारतीय मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। 6. वैश्विक प्रभाव और लोकप्रियता। किताब की वैश्विक लोकप्रियता इसकी खासियत का सबूत है। यह दुनिया भर में लाखों प्रतियों में बिक चुकी है और कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। इसे विश्वविद्यालयों, कॉरपोरेट प्रशिक्षणों और व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है।
बड़े बड़े उद्यमी, नेता और सामान्य लोग इस किताब से प्रेरणा लेते हैं। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसे आधुनिक स्वयं सहायता साहित्य की नींव माना जाता है। किताब की सादगी और प्रभावशीलता ने इसे हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल बना दिया जो अपने रिश्तों और प्रभाव को बेहतर बनाना चाहता है। ससन, जीवन बदलने वाली प्रेरणा। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि जीवन बदलने की प्रेरणा देती है। यह आपको न केवल बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और नेतृत्व कौशल को भी निखारती है। कार्नेगी का संदेश कि लोगों का दिल जीतने की कला ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, आपको प्रेरित करता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएं। उदाहरण के लिए, किताब में सिखाया गया है कि एक छोटी सी तारीफ या सहानुभूति भरा शब्द किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह प्रेरणा किताब को एक मार्गदर्शक बनाती है जो आपको हर दिन बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। हाँ, निष्कर्ष, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इसलिए खास है क्योंकि यह मानव स्वभाव की गहरी समझ को सरल, व्यावहारिक और प्रेरक सिद्धांतों में बदल देती है। किताब आपको सिखाती है कि सच्चाई, सहानुभूति और सम्मान के साथ आप न केवल दूसरों का दिल जीत सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बना सकते हैं। कार्नेगी की कहानियां, सिद्धांत और प्रेरक लेखन शैली इस किताब को एक कालातीत रत्न बनाती है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, अपने परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाना चाहते हों, या बस एक प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हों, यह किताब आपका मार्गदर्शक है। इसे पढ़ें, इसके सिद्धांतों को अपनाएं और अपने रिश्तों को प्यार, विश्वास और प्रभाव से भर दें। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की एक यात्रा है। दर्शकों के लिए प्रेरणा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है, न केवल रिश्तों को बेहतर बनाने की कला सिखाती है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो आपके जीवन को गहराई से बदल सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि सच्चाई, सहानुभूति और सम्मान के साथ आप दूसरों का दिल जीत सकते हैं और अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों या अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हों, यह किताब आपको एक बेहतर इंसान, नेता और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने की प्रेरणा देती है। आइए कुछ प्रेरणादायक और व्यावहारिक सुझावों के साथ समझें कि आप इस किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं और अपनी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 8. सच्ची प्रशंसा के साथ रिश्ते बनाएं। कार्नेगी का पहला सिद्धांत, लोगों को महत्व देना और उनकी सच्ची प्रशंसा करना, आपको प्रेरित करता है कि आप अपने आसपास के लोगों की खूबियों को देखें और उनकी सराहना करें। आज से ही शुरू करें। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की तारीफ करें। उदाहरण के लिए, अपने सहकर्मी की मेहनत, अपने दोस्त की हंसी या अपने माता पिता की देखभाल की सच्चे दिल से प्रशंसा करें। कहें, तुमने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की, यह वाकई शानदार है। या तुम्हारी मुस्कान हमेशा माहौल को खुशनुमा बना देती है। यह छोटा सा कदम आपके रिश्तों को गर्मजोशी और विश्वास से भर देगा। प्रेरणा यह है कि एक सच्ची तारीफ किसी की जिंदगी में खुशी का पल ला सकती है और आपके रिश्तों को मजबूत बना सकती है। 2. सुनने की कला अपनाएं। कार्नेगी का दूसरा सिद्धांत, लोगों को सुनना और उनकी रुचियों में रुचि लेना, आपको प्रेरित करता है कि आप दूसरों की दुनिया में प्रवेश करें। आज से यह आदत बनाएं कि जब कोई आपसे बात करे तो पूरी तरह मौजूद रहें। फोन को दूर रखें, उनकी आंखों में देखें और उनकी बात को बिना बाधा डाले सुनें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त अपने शौक या अपनी परेशानी के बारे में बता रहा है, तो सवाल पूछें, जैसे, यह तुमने कैसे सीखा? या यह सुनकर लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। यह प्रेरणा आपको एक बेहतर संवादी और दोस्त बनाएगी, जो लोगों के दिलों में खास जगह बनाता है। सुनने की कला आपके रिश्तों को गहरा करेगी और आपको दूसरों के लिए एक प्रिय व्यक्ति बनाएगी। 3. सहानुभूति के साथ तनाव कम करें। कार्नेगी का तीसरा सिद्धांत, आलोचना से बचना और सहानुभूति दिखाना, आपको प्रेरित
करता है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी स्थिति में खुद को रखकर देखें। अगली बार जब कोई गलती करे तो तुरंत आलोचना करने के बजाय सहानुभूति दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कर्मचारी समय पर काम पूरा नहीं करता तो यह न कहें तुम हमेशा लेट हो, बल्कि कहें मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो, आइए इसे मिलकर पूरा करें। यह प्रेरणा आपको रिश्तों में तनाव कम करने और प्यार व विश्वास बढ़ाने की शक्ति देती है। सहानुभूति न केवल रिश्तों को बचाती है, बल्कि आपको एक दयालु और प्रभावशाली इंसान बनाती है। 4. दूसरों की इच्छाओं को प्रेरित करें। कार्नेगी का चौथा सिद्धांत, लोगों को उनकी इच्छाओं को समझकर प्रेरित करना, आपको प्रेरणा देता है कि आप दूसरों के सपनों और लक्ष्यों को उनके लिए महत्वपूर्ण बनाएं। आज से यह कोशिश करें कि जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहें तो उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने भाई को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, यह मेहनत तुम्हें अपने सपनों की नौकरी तक ले जाएगी। या अपने सहकर्मी को कहें, यह प्रोजेक्ट तुम्हारे नेतृत्व को चमकाने का मौका है। यह प्रेरणा आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो न केवल दूसरों को प्रेरित करता है, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। 5. विवादों से बचकर समझ बढ़ाएं। कार्नेगी का 5वां सिद्धांत, विवादों से बचना और दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाना, आपको प्रेरित करता है कि आप मतभेदों को शांति और समझ के साथ हल करें। अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो तो तर्क वितर्क में पड़ने के बजाय उनकी बात को सम्मान दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त किसी मुद्दे पर अलग राय रखता है तो कहें, मैं तुम्हारा नजरिया समझता हूं, आइए इसे और खुलकर बात करें। यह प्रेरणा आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो रिश्तों को बनाए रखता है और हर स्थिति में सकारात्मकता लाता है। समझ और शांति की यह कला आपके रिश्तों को गहरा और टिकाऊ बनाएगी। 6. प्रेरक बनकर दूसरों को उभारें। कार्नेगी का 6ठा सिद्धांत, लोगों को प्रेरक बनाना और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना, आपको प्रेरित करता है कि आप दूसरों की ताकत को देखें और उनकी कमियों को प्यार से सुधारें। आज से यह शुरू करें, किसी की गलती पर ध्यान देने के बजाय उनकी तारीफ करें और उन्हें प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा गणित में कमजोर है तो कहें, तुम्हारी मेहनत देखकर गर्व होता है, चलो गणित को और आसान बनाएं। या अपने सहकर्मी को कहें, तुमने इस प्रेजेंटेशन में इतना आत्मविश्वास दिखाया, अगली बार तुम और चमकोगे। यह प्रेरणा आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो दूसरों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में लाता है और रिश्तों में सकारात्मकता फैलाता है। 7. छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाएं। कार्नेगी का दर्शन हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। यह प्रेरणा आपको अपने दैनिक जीवन में किताब के सिद्धांतों को छोटे छोटे तरीकों से लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, हर दिन एक व्यक्ति की तारीफ करें, एक बार जागरूकता से सुनें या एक बार सहानुभूति दिखाएं। ये छोटे कार्य धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएंगे और आपके रिश्तों, करियर और व्यक्तित्व को बदल देंगे। प्रेरणा यह है कि हर छोटा कदम आपको एक बेहतर और प्रभावशाली इंसान बनाता है। 8. जीवन को रिश्तों की कला बनाएं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपको प्रेरित करती है कि आप अपने जीवन को रिश्तों की कला बनाएं। चाहे आप अपने परिवार के साथ हों, कार्यस्थल पर हों या दोस्तों के साथ, हर पल को प्यार, सम्मान और समझ से जिएं। उदाहरण के लिए, अपने माता पिता की बात ध्यान से सुनें, अपने सहकर्मी की तारीफ करें या अपने दोस्त की गलती को प्यार से नजरअंदाज करें। यह प्रेरणा आपके जीवन को एक सकारात्मक और प्रेमपूर्ण यात्रा बनाएगी, जहां आप न केवल दूसरों का दिल जीतेंगे, बल्कि अपने लिए भी खुशी और संतुष्टि पाएंगे। 9. निरंतर सीखें और बढ़ें। कार्नेगी का संदेश हमें प्रेरित करता है कि रिश्तों की कला एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। इस किताब को बार बार पढ़ें, इसके सिद्धांतों पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। अन्य स्वयं सहायता किताबें जैसे द पावर ऑफ नाउ या थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें। पॉडकास्ट सुनें, कार्यशालाओं में भाग लें और अपने आसपास के लोगों से सीखें। यह प्रेरणा आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।
प्रेरणा यह है कि हर दिन सीखने और बेहतर बनने का अवसर है। 10. दूसरों के लिए सकारात्मक बदलाव बने। कार्नेगी का अंतिम संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों के लिए सकारात्मक बदलाव का स्रोत बने। अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और प्रेरणा लाएं। उदाहरण के लिए, अपने समुदाय में किसी की मदद करें, अपने कार्यस्थल में सहकर्मियों को प्रेरित करें, या अपने परिवार में खुशी फैलाएं। यह प्रेरणा आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बनाता है। कार्नेगी का यह विश्वास कि लोगों का दिल जीतने की कला ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, आपको प्रेरित करता है कि आप अपने हर कार्य में सकारात्मकता और प्रभाव लाएं। निष्कर्ष, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपको एक नई शुरुआत की प्रेरणा देती है। एक ऐसा जीवन जो है प्यार, सम्मान और प्रभाव से भरा हो। यह किताब आपको सिखाती है कि सच्चाई और सहानुभूति के साथ आप न केवल रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। कार्नेगी का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। लोगों का दिल जीतना ही असली सफलता है। आज से इस किताब के सिद्धांतों को अपनाएं। एक तारीफ करें, एक बार सुनें, एक बार प्रेरित करें और अपने जीवन को बदल दें। आपका हर कदम आपको एक बेहतर इंसान, नेता और प्रभावशाली व्यक्तित्व की ओर ले जाएगा। तो प्रेरणा को अपनाएं, रिश्तों की कला को जिएं और अपने जीवन को प्यार और प्रभाव से भर दें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की कालजयी कृति सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि रिश्तों की कला और प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक मार्गदर्शक है। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्चाई, सहानुभूति और सम्मान के साथ हम न केवल दूसरों का दिल जीत सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध और सार्थक बना सकते हैं। इसके 6 मूल सिद्धांत: लोगों की सच्ची प्रशंसा करना, उनकी बात सुनना, सहानुभूति दिखाना, उनकी इच्छाओं को प्रेरित करना, विवादों से बचना और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके प्रेरक बनना, हर व्यक्ति के लिए व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले हैं। ये सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि कार्यस्थल, परिवार और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। किताब की खासियत इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता, सरल भाषा और प्रेरक कहानियां हैं, जो हर पाठक को अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने रिश्तों में प्यार, समझ और प्रेरणा लाएं और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। भारतीय संस्कृति में, जहां रिश्तों और समुदाय को विशेष महत्व दिया जाता है, ये सिद्धांत और भी गहरा प्रभाव डालते हैं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, अपने परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाना चाहते हों, या अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना चाहते हों, यह किताब आपका रास्ता रोशन करती है। यह किताब हमें एक शक्तिशाली संदेश देती है। लोगों का दिल जीतने की कला ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आज से किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। एक तारीफ करें, किसी की बात ध्यान से सुनें, सहानुभूति दिखाएं और दूसरों को प्रेरित करें। ये छोटे छोटे कदम आपके रिश्तों को प्यार और विश्वास से भर देंगे और आपको एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति बनाएंगे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कला सिखाती है। इसे पढ़ें, इसके सिद्धांतों को जिएं सीएन पाकिया है और अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और प्रभाव से भर दें। अगर आपको यह सार पसंद आया तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। हम प्रेरणा, व्यक्तिगत विकास और जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े और भी कंटेंट लाते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में साझा करें और हमें बताएं कि आप कार्नेगी के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। आइए मिलकर एक बेहतर और प्रभावशाली जीवन बनाएं।